देवी तारा, जो कि देवी माँ पार्वती की ही एक रूप है। ऐसा माना जाता है प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती ने अपने पिता की इच्छा और अनुमति के विरुद्ध भगवान शिव जी से विवाह किए थे और इसका ही बदला लेने के लिए शिव जी का अपमान करने के एकमात्र उद्देश्य से दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। और जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने ये कहते हुए उसमें भाग लेना चाहा कि एक बेटी को अपने पिता से निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा वो अपने पिता से ये पूछना चाहते थे कि इस यज्ञ में उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। लेकिन शिव जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो और उन्होंने उन्हें हर संभव तरीके से समझाने की बहुत कोशिश की। माता सती पूरे ब्रह्मांड के माता होने के नाते माता सती शिव जी के कार्य से क्रोधित हो गई और उनके क्रोध ने उन्हें 10 महाविद्या में बदल दिया और शिव जी को हर दिशा से घेर लिया और फाइनली शिव जी को उन्हें जाने की अनुमति देनी पड़ी और इसका परिणाम तो हम सभी जानते हैं। और अगर आप इसके बाद क्या हुआ इस विषय में विस्तार से जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। माता सती की इन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है और ये 10 महाविद्या है माँ काली, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। और इन्हीं 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है माँ तारा, जो कि करुणा और सुरक्षा की देवी है, जिन्हें अंधकार में रोशनी का प्रतीक माना जाता है। माँ तारा माँ आदिशक्ति का सबसे भयानक रूप और तंत्र साधना में सबसे प्रमुख। सुंदर नीला रंग, जिनके गले में कटे हुए सरों का माला, बड़ी लाल आंखें, सर पे सजे हुए 5 खोपड़ियों का मुकुट, 4 भुजाओं में खून से सने हुए शस्त्र और कमल का फूल और शरीर पर लिपटी बाघ के खाल। माँ आदिशक्ति के सभी तांत्रिक रूपों में से माँ तारा को सबसे ऊंचा माना जाता है। शक्ति महाभागवत के अनुसार उन्होंने ही प्रथम बीज की रचना की, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड ने भगवान नारायण के रूप में जन्म लिया। क्या आपको पता है कि माँ तारा, जो कि शिव जी के पत्नी माँ पार्वती का ही एक रूप है, लेकिन क्यों उन्हें शिव जी के माँ का दर्जा दिया जाता है? मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी। तब देवताओं ने अमरत्व और अपने शक्तियों को वापस पाने के लिए असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके लिए उन्होंने नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी के रूप में और मंदर पर्वत को मंथन की खंबे के रूप में इस्तेमाल किया, जिसको भगवान विष्णु जी के दूसरा अवतार कूर्मा अवतार ने अपने पीठ पर उठाए हुए थे। और अगर आप विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए, जिसमें से एक था हलाहल। ये हलाहल इतना खतरनाक था कि इसका सिर्फ एक बूंद पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था और इसके एक बूंद धरती पर गिरने से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। तब इस संसार को इस घोर संकट से बचाने के लिए शिव जी आ गए और हलाल का पूरा प्याला पी गए और उन्होंने उसे अपनी कंठ में धारण कर लिया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन ये हलाहल इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से उनका पूरा शरीर जलने लगा और उन्होंने अपने दर्द और पीड़ा से व्याकुल होकर माँ आदिशक्ति को स्मरण किया। तब माँ आदिशक्ति ने माँ तारा के रूप लेकर शिवजी को एक नवजात शिशु में बदल दिया। माँ तारा ने शिवजी के इस नन्हे रूप को अपने गोद में उठाया और उन्हें अपना दिव्य दूध पिलाया और इस दूध के दिव्य शक्ति से हलाहल विष का प्रभाव कम होने लगा और शिव जी की पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो गई। और इसी वजह से माँ तारा को शिव जी के माँ का दर्जा दिया जाता है और इसीलिए हिंदू धर्म में कई बार माँ तारा की मूर्ति शिव जी के नवजात रूप के साथ पूजा जाता है। माँ तारा की पूजा सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी किया जाता है, जिनकी पूजा खुद भगवान गौतम बुद्ध भी करते थे। बौद्ध धर्म में माँ तारा को मदर्स ऑफ ऑल बुद्धास के रूप में जाना जाता है,
बुद्धिज्म में माँ तारा की उत्पत्ति की एक अनोखी कहानी है, जिसमें एक बार बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख बुद्धिज्म अवलोकितेश्वर ने अपने स्वर्ग से पीड़ित प्राणियों की दुनिया को देख रहे थे और वो ये देखकर रो पड़े कि उनमें से अधिक लोग दर्द में थे। बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर को दया का प्रतीक माना जाता है और वो ये सब देख के बहुत ही दुखी हुए और उनके आंख से आंसुओं के 2 बूंद धरती पर गिरी और एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ और इस कमल के फूल में 21 पंखुड़ियां थी और हर पंखुड़ी पर एक तारा। हर तारा का अलग रंग और हर रंग का एक अलग पहलू है। जैसे कोई प्रेम का प्रतीक है तो कोई समृद्धि का, कोई क्रोध का प्रतीक है तो कोई शांति का, और माँ तारा के इन अनेक रूपों की अनेक महत्व है। माया तंत्र के अनुसार माँ तारा के 8 रूप है, लेकिन हिंदुइज्म में माँ तारा को ज्यादातर 3 रूपों में ही पूजा जाता है और ये 3 रूप है एक जटा, उग्रतारा और नील सरस्वती। इन रूपों में देवी उग्रतारा तंत्र साधना में सबसे प्रमुख है। कहते हैं देवी उग्रतारा भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके सारे मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। पूरी दुनिया में जहां मौत से जुड़ी रिचुअल्स को मंदिरों से कोसों दूर रखा जाता है, वहीं इस मंदिर की बात ही कुछ और है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बनी तारापीठ मंदिर की, जहाँ किसी के अंतिम संस्कार के बिना सुबह का भोग नहीं लगता, क्योंकि ये मंदिर और मंदिर से जुड़ी शमशान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की ऊर्जा इतना शक्तिशाली है कि यहाँ के चारों तरफ अघोरिस और तांत्रिकों का वास है। हर साल लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और माँ तारा की आराधना करते हैं। माँ तारा को खुश करने के लिए यहाँ भक्त शराब और बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं। मंदिर में हर जगह खून फैला होता है, लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इससे जुड़ा शमशान घाट। ये शमशान घाट चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। कई साधु और अघोरिस यहाँ रहते हैं। यहाँ अघोरिस चीता और सबों के ऊपर साधना करते हैं। इस शमशान में इतना डरावना नजारा होता है कि किसी भी इंसान के रोंगटे खड़ा कर सकता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ के महत्व और पवित्रता के कारण यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा इस शमशान में घूमती है और बलि चढ़ाई हुई बकरे की खून का सेवन करते हैं। कहते हैं जो भी माँ तारा की सभी परीक्षाओं को पार कर लेता है, उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। माँ तारा जैसे एक तरफ उग्र है, वैसे दूसरी तरफ शांत भी, और वो भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, और दूसरी तरफ गलती करने पर माँ की तरह दंड भी देते हैं। माँ तारा का रूप विभिन्न धर्म में विभिन्न है, लेकिन उनसे जुड़ी महत्व हर धर्म में एक समान है और उनके महिमा अनंत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिक्स कुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।